नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए टॉपिक लेकर, वाणी विकास या भाषा का विकास। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका आज लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वाणी विकास का, इसके अंतर्गत अभी तक हम जो पूरा पढ़ चुके हैं इसकी वाणी विकास की जो अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। और इससे पूर्व के जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने शुरू किया था कि बालक के जो भाषा विकास होता है उसमें किस प्रकार की बाधाएं जो हैं वो आ सकती हैं। तो उसके अंतर्गत हमने उसके जो भाषा से संबंधित दोष हैं कि वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी जो भाषा विकास में बाधाएं जो आती हैं उसी का जो है आगे विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत जो हम आज देखेंगे टॉपिक वो है हमारा वाणी विकार या स्पीच डिसऑर्डर्स। अधिकांश लोग जो है वो वाणी विकार का सामान्य अर्थ जो है वो त्रुटिपूर्ण उच्चारण से लगाते हैं, परंतु यह त्रुटिपूर्ण उच्चारण से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि वाणी विकार न केवल गलत सीखने के कारण होता है बल्कि स्नायु तंत्र की गड़बड़ियाँ भी जो है इसके लिए उतना ही जिम्मेदार होती हैं। मतलब नर्व्स की जो प्रॉब्लम है उसके कारण भी, क्योंकि बोलने की जो प्रक्रिया है उसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे एक पूरा स्वर यंत्र, होंठ, जीभ, दांत सभी का तालमेल जब होता है तब जो है हमारे शब्द जो है वो उच्चारित होते हैं। तो इस तरह की स्नायुविक जो परेशानियां हैं उससे भी वाणी विकार जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि स्नायुविक रोग से जो पीड़ित माता पिता होते हैं उनके बालकों में जो है वो वाणी विकार अधिक देखने को मिलता है। यदि बालक जो है उसका यदि अपने माता पिता के साथ अच्छे एवं मधुर संबंध नहीं होते हैं, अथवा कई बार देखा जाता है कि माता जो है प्रभुत्वशाली प्रकृति वाली या पिता जो है भी इसी प्रकार के होते हैं, तो बालकों में वाणी विकार जो है वो ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। जब माता पिता जो है बालकों के पालन पोषण पर भी यदि समुचित ध्यान नहीं देते हैं और उसके द्वारा जो बोले गए इस प्रकार के गलत उच्चारण हैं उसको नहीं सुधारते हैं, तब भी बालक में जो है वो वाणी विकार धीरे धीरे जो है वो होता जाता है, वो इस वाणी विकार से ग्रसित हो जाता है। अध्ययन जो हुए हैं उनमें यह भी निष्कर्ष निकला है कि वाणी विकार जो है वो दोषपूर्ण पारिवारिक समायोजन के कारण भी होता है। साथ ही यदि आराम में कमी है, नींद में कमी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी या आश्रितता है, शर्मीलापन है, नकारात्मक सोच जो है वो, या अधिक क्रोध, संवेगात्मक तनाव, ये जो है ये भी कई इस प्रकार के कारक हैं जो वाणी विकार जो है वो उत्पन्न करते हैं। साथ ही वाणी विकार जो है जीवन के किसी भी अवस्था में किसी भी समय जो है वो उत्पन्न हो सकता है। बालक में जो है अक्सर वाणी विकार स्कूल पूर्व अवस्था में से ही जो है वो प्रारंभ हो जाता है। विशेषकर बालक जब अपने विद्यालय के शिक्षक व साथियों, खेल के साथियों, आस पड़ोस के जो बालक हैं उसके साथ यदि उसका अच्छा समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तो उसमें जो है वो वाणी विकार जो है वो हो जाता है। ऐसे जो बालक होते हैं वो शैक्षणिक या शैक्षणोत्तर जो उपलब्धियां हैं उनमें भी अन्य बालकों की तुलना में जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो वाणी विकार हैं इनका हम कुछ जो सामान्य वाणी विकार हैं, कुछ कॉमन जो स्पीच डिसऑर्डर्स हैं चाइल्डहुड के या बाल्यावस्था के, उनका जो है हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो पहला जो है एक वाणी विकार वो है भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग जिसे कहा जाता है। बाल्यावस्था का एक ये
प्रमुख जो है वो वाणी विकार है। यह दोष उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके दांत, होंठ, तालू एवं जबड़े जो होते हैं उसमें कुछ दोष होते हैं अथवा उनका जो है वो सही विकास नहीं होता है। भ्रष्ट जो उच्चारण होता है उसमें अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन जो है वो हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसका, जो लेटर्स का जो साउंड होता है। जैसे देखते हैं हम कि कबूतर को तबूतर कहना या खरबूज को थरबूज, या राम को लाम, मतलब बोलना चाह रहा है वो लेकिन उसकी जगह जो है वो वर्ण प्रतिस्थापित जो है वो हो जाता है। तो ये जो है इसके कई कारण, जैसे हमने एक तो चर्चा की कि दांत, जबड़े या होंठ का सही विकास नहीं हो पाना। इसी प्रकार से माता पिता यदि भ्रष्ट उच्चारण करते हैं इस प्रकार का तो उनसे भी बालक सीख लेता है ऐसा। कई बार जो है वो बच्चे के दांत जब टूटते हैं तो उसमें भी जो है वो कई वर्णों का उच्चारण वो सही प्रकार से नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे जो है वो दांतों के बीच में जो है वो रिक्त स्थान रह जाता है और वो सही उच्चारण करने की कोशिश भी करता है, तब भी वो प्रतिस्थापित जो दूसरा वर्ण है वो निकल कर आता है। तो ये एक सामान्य वाणी विकार है। फिर हम दूसरे वाणी विकार की चर्चा करते हैं, वो है अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग जिसे कहा जाता है। जब बालक शब्दों, वाक्यों का जो है वो अस्पष्ट उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि उनका अर्थ ही समझ नहीं आए, तो ये जो होता है इसमें भी मुख्यतः होंठ, जीभ एवं जबड़े जो होते हैं उनकी निष्क्रियता के कारण जो है इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होती है। यदि वोकल जो ऑर्गन्स है उनमें पैरालिसिस हो जाए तो भी बालक जो है इस वाणी विकार से वो पीड़ित हो जाते हैं। अस्पष्ट उच्चारण की स्थिति में या तो बालक बोलते समय कुछ अक्षरों को ही छोड़ देता है अथवा उन्हें इतना जल्दी से बोलता है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता है। जैसे ट्रेनिंग को ट्रेनिंग बोलना या हिस्ट्री को हिस्ट्री, इस तरह से प्रेम को प्रेम। तो ये प्रणाम को प्रणाम बोलना, यह दोष भी बालकों में 4 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। यदि देखा जाए कि इसका निराकरण नहीं किया हमने प्रारंभिक अवस्था में तो बालक में यह दोष जो है वो स्थायी रूप धारण जो है वो कर लेता है। इसके कारण भी जो है लगभग वैसे ही है कि होंठ, जीभ या जबड़े जो होती है उनकी क्रियाशीलता में कमी होना, या जो अभी हमने बात की कि लकवे के कारण स्वर यंत्र, जीभ, जबड़े आदि की मांसपेशियों में विकृति होने से, या कितनी ही बार जो है वो अत्यधिक भय एवं संवेगात्मक तनाव की स्थिति में भी जो वो ये देखा जाता है, या फिर जल्दी जल्दी बोलने के कारण या अत्यधिक उत्तेजना में जब बालक बातचीत करता है तब भी इस प्रकार का अस्पष्ट उच्चारण जो है वो दिखाई देता है। तीसरी जो वाणी विकार है उसकी हम चर्चा करेंगे, वो है तुतलाना। इससे हम सभी लोग जो है वो परिचित हैं। इस प्रकार की वाणी विकार में वाणी जो है वो इस तरह से जो है वो निकलती है कि बोलते समय गले एवं डायफ्राम की जो मांसपेशियों में एक तरह से रुकावट सी जो है वो हो जाती है और बच्चा जो है वो सही प्रकार से जो शब्द हैं उनका उच्चारण जो है वो नहीं कर पाता। उसके जो उच्चारण में जो है वो इस तरह की जो स्थिति है वो मनोवैज्ञानिक कारणों से भी कई बार जो है वो देखी गई है। बच्चे जो है वो एकदम से, आपने सभी ने देखा है कि ट ट करके जो है वो बोलना, या फिर जो है वो कई बार अच्छे बोलते हैं लेकिन किसी ऐसी परिस्थिति में या अनजान लोगों के सामने जो है बालक जो है वो एकदम से तुतलाने लगता है। तो ये भी एक बहुत एक सामान्य सी जो है वो समस्या है जो कितनी ही बार हमें समाज में जो है इस प्रकार के बच्चे जो है बोलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है हकलाना, स्टैमरिंग जिसे कहा जाता है। हकलाने के में बालक बोलते समय जो है अपनी बात को अटक कर अर्थात थोड़ी देर रुक कर जो है वो कहता है।
क्योंकि बोलते समय उसकी ध्वनि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है तथा बालक जो है आगे की बात स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है। इतना ही नहीं, वो पूरा वाक्य बोलने में थोड़ा समय लगाता है। यद्यपि जो बालक होता है बोलने का पूरा प्रयास करता है और इस प्रयास में उसके होंठ, जीभ एवं जबड़े भी हिलते रहते हैं। मुंह जो है उसका खुला का खुला जो है वो रह जाता है, मगर आवाज़ जो है वो नहीं निकलती। बालक कहना चाहता है लेकिन जो है वो बिल्कुल उसकी आवाज़ जो है अवरुद्ध हो जाती है और वो बोल नहीं पाता है। ये जो देखा गया है वाणी विकार हकलाने से संबंधित, ये स्कूल पूर्व बालकों में ही अधिक देखने को मिलता है और हकलाते समय बालक के चेहरे एवं शारीरिक जो स्थितियाँ होती हैं उसमें कई प्रकार के परिवर्तन जो है वो देखे जाते हैं। जैसे आंखें झपकना, मुंह टेढ़ा हो जाना, माथे पर लकीरें पड़ना, मुंह फटा का फटा रह जाना, ओंठ, जीभ एवं जबड़ों का हिलना आदि। ये जो इसके जो कारण बताए गए हैं उसमें एक संपूर्ण जो शारीरिक स्थिति है उसमें असंतुलन होने से, इसी प्रकार से मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक केंद्र जो है उनमें किसी प्रकार की विकृति होने से और भय एवं घबराहट में भी जो है वो बालक हकलाने लग जाता है। अक्सर जो देखा गया हकलाने का कि बच्चा अनजान लोगों के सामने जब बातचीत करता है तब वो ज़्यादा हकलाता है। उसके परिवार में जब जो बातचीत करता है तो उतना वो नहीं हकलाता। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि ऐसे बच्चे जो हीनता के शिकार हो जाते हैं या उनमें कुंठा रहती है तो वो बच्चे जो है वो उनमें इस तरह की विकृति होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो हमने देखा कि स्नायु तंत्र से गड़बड़ी के कारण भी ये विकृति जो है वो हो सकती है। और लास्ट जो वाणी विकार की हम चर्चा करेंगे, क्लटरिंग या तीव्र अस्पष्ट वाणी। इस प्रकार के वाणी विकार में जो बालक होता है वो तीव्र गति से बोलता है। इसके कारण जो क्या होता है कि उसकी भाषा जो है वो अस्पष्ट हो जाती है। तीव्र गति से बोलने के कारण बालक जो है वो कई अक्षरों को बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है अथवा जो है उनका उच्चारण ही इतनी तीव्रता से करता है कि सुनने वाले यह समझ नहीं पाते हैं कि बालक ने क्या बोला है। कभी कभी तीव्र अस्पष्ट वाणी को भ्रमपूर्वक हकलाना भी जो है वो समझ लिया जाता है। ये जो वाणी होती है उन बालकों में अधिक देखने को मिलती है जिनका गत्यात्मक नियंत्रण जो है एवं भाषा विकास जो है वो देर से होता है। ऐसे बच्चे जिनमें मोटर कंट्रोल और जो स्पीच डेवलपमेंट है उसमें कहीं भी देरी होती है तो ये अधिक दिखाई देता है। 3 से 4 वर्ष के बालकों में इस तरह के वाणी विकार जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। यदि शुरू से ही इसका सुधार नहीं किया जाए तो यह दोष भी स्थायी रूप जो है वो धारण कर लेता है। जिस कारण बालक का व्यक्तित्व जो है वो या उसके व्यक्तित्व का विकास जो है वो प्रभावित होता है और बालक हीन भावना एवं कुंठा का जो है वो शिकार हो जाता है। माता पिता को चाहिए कि वाणी विकार संबंधित दोषों की पहचान कर तुरंत जो है उसका सुधार करने का प्रयास करें, क्योंकि बालक को सामाजिक समायोजन में कठिनाई ना हो और उसके व्यक्तित्व का जो है वो सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था भाषा विकास का, तभी हमने समझा था कि भाषा जो है वो एक संचार का प्रमुख माध्यम है और इस प्रकार का कोई वाणी विकार जो है वो यदि बालक में आ जाता है तो वो उसके संपूर्ण विकास को जो है वो प्रभावित करता है। ये तो हमने पढ़े वाणी विकार। अब हम देखते हैं कि इनको सुधारना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, या इसमें जो है वो इस पे समय पे इसकी पहचान की जाए और किन बातों को जो है ध्यान में रखा जाए। तो कुछ सुझाव है जिनको ध्यान में रखकर जो है इस तरह के वाणी दोष जो है या वाणी विकार जो है उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे बालक को प्रारंभ से ही जो है वो शुद्ध उच्चारण करना जो है वो सिखाना चाहिए। इसी तरह से जो है बालक को अपनी उम्र के जो साथी हैं उनके साथ खेलने कूदने
बातचीत करने का जो है मौका देना चाहिए, क्योंकि इससे बालक को भाषा सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है और वह अपनी बात को जो है वो खुलकर दूसरों के समक्ष जो है वो व्यक्त करता है। इसी प्रकार से यदि बालक तुतलाकर या हकलाकर बोलता है तो उसे ऐसी भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और ना ही उसके सामने जो है वो स्वयं तुतलाकर या इस प्रकार का भ्रष्ट उच्चारण करके या हकलाकर बोलना चाहिए, क्योंकि बालक जो है वो नकल करके जो है वो बहुत जल्दी से सीखता है। तो उसमें सुधार करें, ना कि आप बालक के समान उसी की तरह जो है बोलने का प्रयास करें। इसी प्रकार से जो है वो बालक को बोलने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए और उसे बोलना सिखाना चाहिए। साथ ही उसे समय पर थोड़ा व्याकरण का ज्ञान भी जो है वो उम्र के अनुसार देना चाहिए और साथ ही उसके सामने शब्दों का धीरे धीरे एवं स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। वाणी संबंधी जो अच्छे मॉडल जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए और ये मॉडल जो है स्वयं माता पिता या शिक्षक जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि बालक के लिए सबसे पहले जो है वो माता पिता ही मॉडल के रूप में होते हैं। फिर एक बात जो होती है कि अच्छा वक्ता बनाने से पहले बालक को जो है वो अच्छा श्रोता भी बनना सिखाना चाहिए। इसके लिए उसे छोटी छोटी सुंदर एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविता ये सुनाना चाहिए। इन छोटी छोटी कविता को पढ़ने से याद याद करने से बच्चा जो है वो अच्छा श्रोता बनता है और जब वो अच्छा श्रोता होता है तो वो एक अच्छा वक्ता भी बन जाता है। एक जो और बात है कि बालक को शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उसे बार बार बोलने का अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए। समय समय पर उसकी बात भी जो है वो सुनना चाहिए और उससे बातचीत भी की जाना चाहिए और यदि कुछ गलतियां जो है वो बालक करता है तो उसका उसी समय जो है वो निराकरण करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसे सही दिशा निर्देश जो है वो मिलेगा और अभ्यास कराने से बालक में जो है वो शुद्ध बोलने की कला जो है वो आ जाएगी और उसका वाणी विकास भी जो है वो अच्छे प्रकार से होगा। साथ ही ये जो वाणी दोष हैं या वाणी में विकार हैं उनको भी जो है समय पर पहचान कर जो है हम उन वाणी विकार को दूर करने में या कम करने में जो है वो सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ वाणी विकार का अध्ययन किया और साथ ही कुछ सुझाव थे कि बालक में किस प्रकार से उसके भाषा दोषों को दूर किया जाए या एक अच्छी वाणी का विकास जो है वो बालक में किया जाए। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।